नमस्कार। इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान में चुनाव की ड्यूटी भी लगी है और मुंबई और महाराष्ट्र के युवा मोर्चा के प्रभारी हैं। आइए जानते हैं विभिन्न मुद्दों पर गौरव गौतम से कुछ सवालों के जवाब। क्या देते हैं जवाब आप सुनिएगा। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक, फॉलो और कमेंट अवश्य कीजिएगा। गौतम जी, 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 5 राज्यों में कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम पाँचों के पाँचों जीतेंगे, जबकि आपकी मध्य प्रदेश इस बार लगता है फिसल रहा है। ऐसे आकलन आ रहे हैं। क्या कहेंगे, 5 राज्यों में कितना प्रदर्शन रहेगा आपका बीजेपी का? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ये कांग्रेस ही है जो चुनाव के टाइम पे निकल कर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच में रहते हैं। वो एक मुगालते में है कि मध्य प्रदेश जाए या छत्तीसगढ़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम 5 राज्यों में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वहाँ की महिलाओं के बारे में पूछिए, वहाँ के युवाओं के बारे में पूछिए, किस प्रकार से राजस्थान में तो युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। 83 बार पेपर लीक हुए हैं। किसी भी कंपटीशन के 83 बार पेपर लीक होना समझ रहे हो आप? कितनी बड़ी सीबीआई इंक्वायरी चली है, नेताओं के घर में पेपर पाए गए। इस प्रकार की कांग्रेस सरकार चलाती है, देश के साथ और देश के युवाओं के साथ मजाक करने का काम करती है। इस सरकार को सबक सिखाने का काम राजस्थान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं और झूठी जब खेल दिखाने टाइम पे मदारी आता है, इस प्रकार से ये लोग खेल दिखाते हैं, अपना जाल बिछाते हैं और नेताओं को ठगने का काम करते हैं। आपकी चुनाव में ड्यूटी भी लगी है राजस्थान में। कहाँ लगी आपकी ड्यूटी और किस प्रकार से लगता है कि आपको राजस्थान में आपका बीजेपी का परचम लहरा सकता है? क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, फिलहाल सरकार है कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता राजस्थान में जाते हैं, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। या कांग्रेस के नेता बताएंगे क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं? उनकी ताकत है सनातन धर्म को ख़त्म करने की है हिम्मत? इतने गजनी आए, मुगले आए, अंग्रेज आए, डच आए, दुनिया भर की ताकतें आई, लेकिन सनातन धर्म कभी कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और सनातन धर्म और हिंदू विरोधी राजनीति करके वो सरकार बनाना चाहते राजस्थान में। इस बार राजस्थान की जनता उन्हें जवाब देगी किस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए महिलाओं पे, युवाओं पे, हिंदुओं पे। सब जवाब मिलेगा उनको इस बार। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये कहती है कि बीजेपी कभी विकास की बात नहीं करती, बीजेपी कभी दूसरे मुद्दों पे बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती है। बात करती है तो मुस्लिम हिंदू की बात करती है। तो कांग्रेस का और आम आदमी का ये कहना है कि बीजेपी केवल हिंदू कार्ड खेलती है। विकास की बात बीजेपी ही करती है। आप चारों तरफ हाईवे का जरा देखिए, किस तरीके से देश में हाईवे बने हैं, किस प्रकार से पहले 8 गुना एयरपोर्ट इस देश में बना दिए हैं। हर प्रदेश में एम्स खोलने का टारगेट है। हर IIM, हर दिन एक कॉलेज खोला जा रहा है भाजपा सरकार में। पूरे देश भर में एक चौतरफा विकास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज देश आत्मनिर्भर हो रहा है। आज देश दूसरे लोगों को अपना माल दे रहा है। आज डिफेंस इतनी मजबूत हो चुकी है। किस क्षेत्र की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य मोदी सरकार ने? चारों तरफ आज लद्दाख में जाकर देखिए, धारा 370 हटी है, किस प्रकार से कश्मीर में शांति हुई है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कंकड़ चला दे। किस प्रकार से ये लोगों को सरेंडर कर देते, कैसे नौजवानों, हमारे जवानों की हत्या होती थी, जाके सफ़ेद पोस्ट लहराते थे। आज भारत घर में घुसकर मारने की बात करता है। आज भारत इसरो किस प्रकार से दुनिया के चांद पर जाने की बात करता है, सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ चुके हैं, रिसर्च में आगे बढ़ चुके हैं, और ये जातिगत जनगणना कराओ, देश को जातियों में बांटना चाहते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। बताइए कि केंद्र में मोदी की सरकार आ रही है तीसरी बार, या फिर जैसे कांग्रेस कहती है कि, या दूसरे संगठन कहते हैं इंडिया आएगी। पहले इंडिया के लोग ये बताएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा, पत्रकार हो आप। स्टालिन जो एक इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी हैं, वो सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करें। ये उसके समर्थन में भारतीय जनता मोदी सरकार
350 पार करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ये जो चोरों का गठबंधन एक प्रकार से बन गया है, इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो लोग केजरीवाल जैसे लोग जो लालू के खिलाफ़, कांग्रेस के खिलाफ़ सबूत लाते थे, उनके साथ हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं। उनकी कोई नीति नहीं, कोई विचारधारा नहीं, बस अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। किस ईमानदारी की बात करते हैं ऐसे लोग? ये तो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं। हरियाणा की बात करें तो आपकी जेजेपी के साथ जो गठबंधन है, आपका सरकार चला रहे हैं आप, 19 का चुनाव था, जेजेपी आपके खिलाफ बोलकर लड़ी थी चुनाव, और आज देख लीजिए 10 सीटें लेने के बाद आपकी साझेदारी भी बन गई है। अगला चुनाव जो 2024 का होगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि लड़कर साथ रहकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन कोई विचारधारा, कोई नीति पार्टी की होती है। हम भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं, अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते। और ये लोग किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ के कहीं से कोई भी लिए अपना भानुमति का कुनबा जैसे जोड़कर चलते हैं। गौतम जी, जेजेपी के साथ गठबंधन रहे या ना रहे, ये कार्यकर्ताओं का मूड क्या कहता है? जैसा पार्टी नेतृत्व कर रहा है, सरकार चला रहे हैं, 4.5 साल से सरकार चल रही है। हरियाणा विकास की गति पर आगे बढ़ा है। बिना आज पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, 1857 नौकरी कांग्रेस के लोग क्लेम कर दें कि 1800 लोग उन्होंने नौकरी पर लगाए। क्या वो भी एक बिना पैसे दे हुए? कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करता। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, महान नेता हैं जो यहाँ के कांग्रेस के, वो बताएं उन्होंने क्या किया था कांग्रेस के टाइम पे। देश को बस सिर्फ लोगों को लड़ाकर राजनीति करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है अगली बार 2024 में, हरियाणा में भी और केंद्र में इंडिया का गठबंधन सत्ता हासिल करेगा। उनका ये कहना है कि बीजेपी लूट खसोट की राजनीति कर रही है, उनकी सरकार आएगी तो पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन दो और लोगों के पास अफसर खुद चल कर जाएंगे कि आपके ये काम ऐसे होंगे। घोटालों की सरकार किसकी थी? ज़मीन से लेकर आसमान तक घोटाले किसके थे? 2G से लेकर सब तरीके के घोटाले, हवाई जहाज से लेकर ज़मीन तक के घोटाले। हमारे देश के दामाद आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी को किस प्रकार ज़मीनें हुड्डा सरकार ने दी थी, सबको पास पता नहीं है? किस प्रकार की जांचें चल रही हैं, सब होगा, बाद में पता चलेगा क्या होता है। SYL के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है, सांसद है राज्यसभा के कांग्रेस से, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाए सरकार और PM मोदी से टाइम ले, ज़रूरत हो तो हम भी उनके साथ चलेंगे। इंडी अलायंस में ये लोग पार्टनर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपना स्पष्टीकरण करे कि हम SYL का मुद्दा पानी हम हरियाणा को देंगे। अगर वो इतनी हितैषी हैं हरियाणा के, तो आम आदमी पार्टी से पहले बात करें ना। वो लोग जाके पंजाब में उनकी सरकार है। सिर्फ अलायंस को झूठ मूठ का अलायंस है, जनता के हितों के लिए अनाउंस नहीं है अलायंस, हरियाणा के हित के लिए अलायंस नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि 33 पूर्व मंत्री उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि बीजेपी का प्रभाव आ रहा है, लोग उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को ये लोग संभालें। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी जब एक दूसरे के मंच पे होते हैं, इनका आपस का बैर, आपस की लड़ाई आपने देखी होगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम ये आपस में कर रहे हैं। और किस प्रकार से किन लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, ये इन्हीं के लोग थे कि कब भेजे थे, कब आए, ये यही जाने। हमारी पार्टी में हमें ध्यान नहीं, कोई हमें इनसे छोड़ कर गया है और इन्हें ज्वाइन कर रहा है। पहले अपनी पार्टी की लड़ाई को, अंदरूनी लड़ाई को पहले सुलझें कि किस प्रकार ये अपनी लड़ाई को सुलझाएंगे। इनके हर दिन मुख्यमंत्री बदलता है। कभी सुरजेवाला जी कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कभी शैलजा जी कहती है मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कभी किरण चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनना है। कैसे भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी क्या कर पाएंगे ये तो वही जाने। उनकी पार्टी पहले सुलझ लें, उसके बाद दूसरी पार्टियों के बारे में बात करें। आप ब्राह्मण समुदाय से और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों के बीच में जाकर कई घोषणाएं भी की हैं। उनका तो ये कहना है कि 4 जो डिप्टी CM बनेंगे उनमें से एक ब्राह्मण समुदाय का भी होगा। साथ में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की भी बात की है और भी कई घोषणाएं उन्होंने की, जो डोलीदार ज़मीन के बारे में, दूसरी अन्य घोषणाएं भी उन्होंने की है कि सरकार आएगी तो इन घोषणाओं पर सबसे पहले अमल होगा। 10 साल उनकी सरकार थी, तब उन्होंने नहीं सोचा? तब उनको सिर्फ सरकार में आना, चुनावी जुमले फेंकने हैं और कैसे भी करके लोगों को बरगलाना, ब्राह्मण समाज को बरगलाना है। 10 साल थी तब क्यों नहीं बना पाए वो CM, डिप्टी CM? दिया था डोलीदार जमीनों के मालिकाना डिप्टी CM क्यों नहीं बना पाए? और आज की डेट में उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है ब्राह्मण।
ज़रा कहाँ हैं वो बता सकते हैं? आज तक एक भी मीटिंग में उनकी फ़ोटो दिखा सकते हैं? एक भी किसी भूमिका में वो ब्राह्मण कार्यकारिणी अध्यक्ष 2 बनाए थे, उनको कहीं दिखा सकते हैं? वो कहीं दिखते भी हैं? सिर्फ स्टैंप बनाते हैं, स्टैंप बना के इस यहाँ के मतदाताओं को बरगलाना, ब्राह्मणों को बरगलाने की बात करते हैं। हुड्डा साहब, ऐसा ना करिए। ये राजनीति है, जनता है, सब जानती है। देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी दिल्ली दूर है। गौरव गौतम के लिए 2024 में पार्टी का टिकट मिलेगा क्या? क्योंकि 2019 में टिकट के प्रबल दावेदार थे और एक दिन 2 दिन तो गौरव गौतम के खाते में टिकट आ ही गई थी। पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि टिकट किसको मिलेगी, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं पार्टी के आशीर्वाद से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से राष्ट्रीय सचिव हूँ। मुझे बहुत पार्टी ने दिया है, और पार्टी नेतृत्व तय करेगी। चुनाव लड़ना तो ज़रूर लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और कांग्रेस को हरा कर ही आएंगे। और आपके विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि गौरव गौतम का जो 2019 में फॉलोअर्स थे कार्यकर्ताओं के, वो काफ़ी कम हो गए हैं। उसके पीछे एक वजह भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भाजपा के जो प्रभारी थे डॉक्टर अनिल जैन, राज्यसभा सांसद, वो अब प्रभारी नहीं है, तो गौरव गौतम का कद घटा है। मुझे तो पता नहीं कैसे, मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य था लास्ट टाइम और राष्ट्रीय सचिव बन गया हूँ, महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ खुद। तो मुझे तो पता नहीं कद कैसे घटाते, कैसे बढ़ाते हैं। और रही हमारे समर्थक और साथियों की बात, अभी रैली होगी, जल्दी बड़ी रैली करने वाले हैं, उसमें अंदाजा लगा देंगे कि किस तरीके से समर्थक और रैली करेंगे। किस तरह की रैली होगी? बहुत ऐतिहासिक रैली पलवल में करने जा रहे हैं, जल्दी देखिए आप। अच्छा, डॉक्टर अनिल जैन के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ज़्यादा करीबी भी माने जाते हैं। अक्सर आपकी फ़ोटो वायरल होती रहती हैं। अमित शाह जी से टाइम मांगा गया 26, 27, 28 अक्टूबर के लिए, क्योंकि 10वें साल में आपकी बीजेपी सरकार यानी कि मनोहर सरकार प्रवेश कर रही है। तो राज्य स्तरीय जो रैली होगी वो जीटी रोड बेल्ट पर होगी। क्या मानकर चलते कि 10वें साल की जो रैली होगी कितने लोगों की भीड़ जुटेगी? लाखों की संख्या में लोग होंगे, और हमेशा हमारी रैली में हमारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता आते हैं। जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है वही आती है। कांग्रेस की तरह खरीदे हुए लोग नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति, दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हम इस देश को आगे बढ़ाने की, प्रदेश को आगे बढ़ाने की, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस की तरह सनातन को ख़त्म करने की बात नहीं करते। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का ये कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है, मंत्री हों, जो सांसद हो, वो कायर हैं, विधायक भी हों, वो कायर हैं, और अफसर तो क्या चपड़ासी उनकी बात को नहीं मानते हैं। पता नहीं ये तो कहाँ मानते हैं, लेकिन अगर वो इतना हमारे भाजपा के नेताओं को, वो बड़े महान नेता हैं पलवल के, उन्होंने पलवल का बहुत विकास कराया। जिस प्रकार से उन्होंने विकास कराया वो आपने देखा ही होगा। जनता को लड़ाकर, किस प्रकार से भाई भाई को बांटकर, कितने घरों को, किस प्रकार की राजनीति इस पलवल की रही है, ज़रा बता सकते हैं क्या कि उन्होंने क्या काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कायर छुटभैया बोलते हैं। वो बहुत बड़े महान नेता हैं, तो बताएं वो कैसे 28,000 से हारे? नहीं, वो तो कहते हैं हार जीत तो चलती रहती है। उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि हम बूथ मैनेजमेंट में कमज़ोर रहे थे, देहात से हम जीत कर आए थे, लेकिन शहर में पिछड़ गए थे, लेकिन अपनी गलतियों को हम सुधार रहे हैं। आगे भी बूथ मैनेजमेंट ऐसे ही कमज़ोर करके रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार की उनकी भाषा है, उससे बड़ा हम कितने सीनियर नेता हैं, और उनकी भाषा आप देखेंगे एक इतने बड़े लीडर की जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, वो शहर को कहाँ ले जाने का काम करेगी वो वही बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की उम्मीद आपसे बीजेपी के कार्यकर्ता भी करते हैं। वो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जब ही कांग्रेस को लंबे समय के लिए बाहर कर दिया है लोगों ने, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मूत निकल जाएगा योगी जी का, मैंने कोई शब्द सुना था, ये भाषा है, इस सीनियर नेता की भाषा है। किस हमारे युवाओं को क्या प्रेरणा देने का काम कर रहे हो आप? इस तरीके की भाषा लेकर राजनीति में जाएंगे? इस तरीके की भाषा लेकर हम लोग समाज में जाएंगे? ये लोग तो वही तय करें, ये उनको ही मुबारक हो। लेकिन उनको ये भरोसा है 10 साल के लिए अब बैठा दिया घर कांग्रेस को, आने वाले समय में भी और 10-20 साल के लिए बैठा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये थे हमारे बीच में गौरव गौतम, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी हैं, और राजस्थान में इनकी चुनावी ड्यूटी लगी है। देखते हैं आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तो राजस्थान का परिणाम किस प्रकार से निकल कर आएगा। लेकिन पलवल के बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, जो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसको निभाएंगे भी सही। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।